साजिद रशीदी साहब हैं, कल जिस तरह का बयान आपका सामने आया डिंपल यादव को लेकर, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। काफी आपत्तिजनक बयान है, इस पर आप क्या कहेंगे? और आपके खिलाफ एफआईआर भी लखनऊ में दर्ज की गई है। आपत्तिजनक बयान कहाँ से हो गया वो, मेरी समझ में नहीं आता। टीवी वालों को कोई मसाला नहीं मिलता। मैंने ये कहा है, मैं जिस समाज से आता हूँ और जिस बिरादरी से आता हूँ, वहां बच्ची का अगर सर भी खुला हुआ होता है तो उसको बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है। ये आपत्तिजनक कहाँ से हो गया? आपत्तिजनक तो मैं अगर होता तो मैं ये कहता जी उसके पास कोई कपड़ा नहीं था, तो आपत्तिजनक होता। मैंने कहा कि मस्जिद की एक मर्यादा होती है। देखिए, कोई हिंदू लेडी अगर मंदिर जाती है तो बिना पल्लू के तो नहीं जाती, ये तो आपको भी पता है। डिंपल यादव जब मस्जिद आई हैं तो उनको कम से कम सर पे पल्लू होना चाहिए था। पीछे जो कमर उनकी दिख रही है उसको साड़ी से कवर कर लेना चाहिए था। इतना तो कम से कम मर्यादा मस्जिद का रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। उसके साथ में इकरा हसन थी, आपने देखा उनका फोटो, बिल्कुल कैसे ढकी छुपी बैठी थी। तो मस्जिद की मर्यादा को लेकर मैंने सवाल उठाया है कि सर खुले रखना, पीठ दिख रही है, ये मस्जिद की मर्यादा के खिलाफ है। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद देखने के लिए आए थे तो मस्जिद देखते आराम से। बराबर में इमाम साहब का बहुत अच्छा मकान है, 5 स्टार से कम नहीं है वो, उसमें बैठ जाते, मीटिंग वहां कर लेते जाके। लेकिन आपने वहीं बैठकर मीटिंग की, बाकायदा चाय नाश्ता हुआ, आपने वहां पर बैठकर बातें भी की। तो ये मस्जिद इन बातों के लिए नहीं है। हम तो ये कहते हैं और इस्लाम ये कहता है कि मस्जिद जो है दुनिया की बातों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इबादत करनी है, आपको अल्लाह का नाम लेना है तो बैठिए, दुनिया की बात करनी है तो मस्जिद से बाहर जाइए। क्या इस तरह से किसी महिला के लिए इस तरह का शब्द आपको लगता है आपत्तिजनक नहीं है? इस तरह से बोला जाना चाहिए आपको, आप ये कह रहे हैं, आप बोल सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता, आप लोगों को लग रहा है और लगेगा शायद 2-3 दिन। जब तक आप लोगों को टीआरपी अच्छी ना मिल जाए, जब तक लगेगा आप लोगों को। मेरे हिसाब से या समाज के हिसाब से ये गलत नहीं है। बिल्कुल मस्जिद की मान मर्यादा के खिलाफ उन्होंने काम किया है। मैं फिर एक बार बार उस बात को कह रहा हूं, मान मर्यादा के खिलाफ बात किया है। उनसे पूछिए जब भी वो मंदिर जाती हैं कि पल्लू लेती हैं कि नहीं लेती हैं? बिना पल्लू के वो मंदिर चली जाती हैं क्या? तो जिस तरह के सेंटेंस आपने बोला, जिस तरह का वाक्य आपने बोला, वो उचित है एक महिला के लिए बोला जाना? ये मेरी समझ से बाहर है सवाल आपका। मैं इसी बात को 2 बार रिपीट कर चुका हूं। मैंने ये बताया कि मेरे समाज में, जहां से मैं आता हूं, जिस बिरादरी से मैं आता हूं, जिस इलाके से मैं आता हूं, वहां लड़कियां हमेशा पल्लू रखती हैं। इकरा हसन एमपी को आपने देखा है, वो भी मेरे समाज से है और मेरे इलाके से, मैं सहारनपुर से हूँ। वहां लड़कियां अगर खुले सर घूमती हैं तो क्या वहां पे लोग इस तरह से उनको बोलते हैं? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बोल देते हैं कि नंगी घूम रही है, बोल देते हैं। मतलब हमारे यहाँ सर न ढकना भी नंगापन कहलाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपत्तिजनक है या महिला को सिर्फ एक शर्म दिलाने के लिए कि भाई देखो बड़े छोटे हैं आपके, आपको जो है पल्लू रखना चाहिए, वो उसलिए होता है। इसलिए नहीं कि भाई उसकी कोई बेइज्जती हो रही है, उसकी बेइज्जती करने का कोई मकसद होता है। लेकिन जिस तरह की कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या आप माफी मांगेंगे डिंपल यादव से? नहीं, आप मुझे बताइए, आपने क्या उनसे सवाल किया कि मंदिर आप बिना पल्लू के जाती हैं क्या? एक सवाल आप उनसे करके आओ और ये पूछ के आओ कि वो मंदिर में बिना पल्लू के जाती हैं क्या। अगर वो मंदिर भी बिना पल्लू के जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। पहले आप चाहते कि डिंपल यादव इसका जवाब दे? इसका जवाब दे डिंपल यादव कि मंदिर जब जाती हैं तो उनके सर पे पल्लू होता है कि नहीं होता है। अगर वो वहां भी बिना पल्लू के जाती हैं और जिस हालत में मस्जिद में बैठी थी अगर इसी हालत में जाती हैं तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। आप बयान दिलवा दीजिए। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि महिला विरोधी इस तरह के शब्दों का, वाक्यों का इस्तेमाल किया जाना बहुत ही गलत है, उस पर आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया तो ये सियासी प्रतिक्रियाएं हैं, ये वाद विवाद तो सियासत में चलता ही है, इसका कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एफआईआर होगी, उसको भी देखेंगे। माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, परसों से मेरे पास जो समाजवादी लोगों के बराबर फोन आ रहे हैं, बराबर फोन आ रहे हैं और लोग धमकियां भी दे रहे हैं कि तुमने ऐसी बातें क्यों कर दी। ये कोई, न तो ये धमकी वाला मामला है,
ना इस पर कोई माफी वाफी मांगने जैसी चीज है, कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक मान मर्यादा की बात है, और मैं ये बात हर बार कहूंगा, बार बार कहूंगा, मैंने कोई गलत नहीं कहा। चलिए ठीक है। तो साजिद रशीदी साहब हैं और जिनका कहना है कि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया उसके लिए वो माफी नहीं मांगेंगे। डिंपल यादव की प्रतिक्रिया की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। भावना किशोर, टाइम्स भारत के लिए। बताएं, मौलाना ने डिंपल से जवाब मांगा है। डिंपल ने पल्लू क्यों नहीं डाला था, ये मौलाना कह रहे हैं। वो पल्लू के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी तरफ से सफाई पेश की जाती है और अब वो डिंपल यादव से ही सवाल पूछ रहे हैं। एक महिला के ऊपर टिप्पणी करते हैं अभद्र, और उसके बाद में उन्हीं से सवाल पूछने की हिमाकत भी कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी अपने बयान में कह रहे हैं, माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं। वो एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी तरफ से जो टिप्पणी की गई वो गलत है। एक महिला को ये बताएंगे कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। तो मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। मौलाना साहब, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत करती हूँ, आदाब करती हूँ। आदाब का जवाब देंगे पहले? जी आदाब। हाँ, अब ये बताइए मौलाना साहब कि जो बयान आपने दिया, हमारी सहयोगी ने भी आपसे बात की थी, आप उसे कह रहे हैं कि नहीं आपने कुछ भी गलत नहीं कहा। आपको अपने बयान में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है? आप दो महिलाओं से इस वक्त बात कर रहे हैं सर। आप मुझे ये बताइए पहले कि मैं आरोपी कैसे हो गया। आप बार बार जो आरोपी मैंने बोला क्या चला रहे हैं मौलाना साहब, मैंने आरोपी आपको पता बोला है कि जब तक नहीं मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए। रिपोर्ट देखिए आप अपनी, आप रिपोर्ट देखिए अपनी, आप रिपोर्ट देखिए मौलाना साहब, मैंने आपसे अभी सवाल क्या पूछा? दो महिलाएं खड़ी हैं आपके सामने। मौलाना साजिद रशीदी, मैं बहुत अदब के साथ बात कर रही हूँ। आपने जो बयान दिया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, आपको सही लगता है? दर्शक आपको सुन रहे हैं। मोहतरमा, जब तक कोर्ट साबित नहीं कर देता, जब तक मैं आरोपी कैसे हो गया? आपने मुझे आरोपी मौलाना कैसे बोल दिया 10 बार? अभी मैंने आरोपी कहा ही नहीं। मैंने क्या कर दिया? मैंने मैंने आतंकवादी हमला कर दिया कोई? आरोपी कहा जा सकता है? आप एक महिला मैंने आतंकवादी हमला कर दिया कोई? कपड़े पहने जाएं? आप लोग मैंने आतंकवादी हमला कर दिया कोई? क्या होते हैं? आप एक महिला सांसद के लिए टिप्पणी कर रहे हैं सर, इस बात पे गौर करिए। महिला सांसद पे टिप्पणी। अरे आपको सुनिए, आपने जर्नलिज्म पढ़ा है या ऐसे ही आ गए हैं आप? बिल्कुल सर, जर्नलिज्म पढ़ के आए हैं, पढ़ाई करके आए हैं। दूसरी बार आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। जो पढ़ता है वो कानून में पढ़ता है। यहाँ पे आपको हम क्लियर बता रहे हैं। आप एक महिला पूछा जा रहा है। मैं करूंगा, 50 बार करूंगा। रशीदी साहब, सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सीधा सवाल है। अरे महिला होने का मतलब ये थोड़े कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया जो चाहे बोले। आपने जो बयान दिया सर, महिला होने का मतलब ये नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया जो चाहे बोले। महिला होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी पुरुष को जो चाहे बोलें, ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। सर, आपके ऊपर जो कोई जर्नलिज्म सवाल पढ़ता है वो कानून में पढ़ता है। आपकी टिप्पणी मुझे बताइए कौन से कानून में आरोपी हूं एक महिला सांसद के ऊपर? मैं कौन से कानून में आरोपी हूं ये बताइए पहले। सर, आप आरोपी हैं। आपने मैं कौन से कानून में आरोपी हूं आप मुझे बताइए। कपड़ों में टिप्पणी कर सकते हैं आप? हमें अदब कैसे सिखा सकते हैं आप? लोग अपना अदब नहीं तो जज भी आप बन गए अब। महिलाओं को क्यों अदब सिखाने आ जाते हैं आप? एक महिला सांसद को आप अदब सिखाने की बात कर रहे हैं। नहीं, जज भी हमसे पूछ रहे हैं कि हमने जर्नलिज्म कहां से किया है। अरे तो इसका मतलब ये है कि ये कोर्ट बंद करवा दें, फिर जज आप ही बन जाएं? मौलाना साजिद रशीदी, क्या हम बात कर सकते हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं? आप जब फैसला आप ही को करना है, ये बराबर में नहीं मोहतरमा, एक मिनट पहले आप जो लेडी आपके सामने है, जो मोहतरमा आपके सामने है, उनसे कहिए कि आरोपी कहने पर माफी मांगे पहले। आपका प्लेटफॉर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं, मैं सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आपने जब तक ये महिला आरोपी कहने पर माफी नहीं मांगेगी मैं जवाब नहीं दूंगा। रशीदी, मैं सवाल पूछ लूं? मैं जवाब नहीं दूंगा जब तक ये आरोपी कहने वाली महिला माफी नहीं मांगेगी। मैं सवाल पूछ लूं? सर, आप माफी मैं जवाब ही नहीं दूंगा। देश से माफी मांगनी चाहिए। मैं जवाब ही नहीं दूंगा। आप एक महिला सांसद के ऊपर मैं उठा के रख दूंगा फोन। आप अदब सिखा रहे हैं। मैं आपका फोन ही उठा के रख दूंगा। नहीं, एक पुरुष, मैं फोन काट दूंगा आपका। क्या बोल रहे हैं आप? मैं फोन काट दूंगा आपका। एक मिनट, आप अपनी बातों को रखिए। क्या बोल रहे हैं आप?
क्या पहले कर रही है? आप ये कहिए, जिस महिला ने मुझे आरोपी कहा है वो माफी मांगे। आप पहले बात तो महिला सांसद वो के माफी ऊपर- मांगे पहले, 1 मिनट, उसके बाद बात करेंगे आगे। सर, आप आरोपी हैं। नहीं, साजिद रशीदी महिला साहब, सांसद की आड़ में आप मुझे साजिद आरोपी रशीदी नहीं साहब, कह सकते। साजिद रशीदी साहब, पहली बात सुनिए, महिला सांसद के की ऊपर आड़ में आपने मुझे आरोपी नहीं कह महिला सकते आप। सांसद के ऊपर आपने आपको जो किसने अधिकार अभद्र दिया टिप्पणी आरोपी कहने की, का? उसके खिलाफ मामला नहीं, दर्ज हुआ है, और जब मामला दर्ज हुआ तो आप आरोपी हैं। मौलाना साहब, आरोपी बोले हैं आपको, अभी तक अपराधी सिद्ध नहीं हुए हैं, ये बात हम मान दूसरी सकते हैं, बात, लेकिन आपने आपका हम आरोप है। दोनों महिलाओं के ऊपर भी आरोप लगा दिए कि आपने जर्नलिज्म पढ़ा है कि नहीं। इसका सर्टिफिकेट हम आपको दिखाएं कि हमने जर्नलिज्म पढ़ा है। आपके मन में महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है वो झलक रहा है। सर, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। एक बार आपके मन में इतना नहीं आया कि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं उसके लिए आप माफी मांग लें देश के सामने कि आपसे गलती हुई है, लेकिन आप सफाई पेश कर रहे हैं और ऊपर से हमें सवाल खड़े कर रहे हैं। श्रुतिका, उन्होंने माइक उतार दिया, वो कैमरे पे बैठने से इनकार कर रहे हैं। ये सच्चाई है। पहले तो महिला सांसद पर टिप्पणी करते हैं, उसके बाद महिला एंकरों के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं कि आपको जर्नलिज्म आपने पढ़ा भी है या नहीं। ऐसे लोग अगर ऐसे मौलाना एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाते हैं, उनके लिए अगुवाई करते हैं, तो सोचिए क्या होगा। नवभारत के सवालों से भागते नजर आए, कैमरे पर माइक उतार दिया, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। यहां 2 महिला एंकरों के ऊपर भी टिप्पणी की, जो टिप्पणी भी निंदनीय है। आप प्रत्येक उन महिलाओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उन पर टिप्पणी कर रहे हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इस तस्वीर को हम दिखाएंगे, एक बार जरा तस्वीर दिखाइए, जिस तस्वीर के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी मौलाना साहब ने की है। साजिद रशीदी साहब से सवाल पूछे गए तो उस सवाल को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए और सवालों के जवाब से भाग गए। तो देखिए, सवालों के जवाबों से भाग गए हैं, एक बार उनसे जवाब नहीं दिया गया और महिलाओं के सवाल के जवाब नहीं दे पा रहे और महिलाओं को अदब सिखा रहे हैं। 2 सवाल उनसे पूछे गए, 2 सवाल तक का जवाब नहीं दे पाए। उनको माफी मांगनी चाहिए आके, और वो आरोपी है, हम क्लियर कट कहते हैं क्योंकि वो आरोपी है। एक महिला सांसद को तमीज सिखाएंगे वो। कई मामलों के तहत आपको बता दें कि साजिद रशीदी के खिलाफ कई मामलों के तहत जो है, कई धाराओं के तहत माफ कीजिएगा, मामला दर्ज किया गया है। और यही वजह है कि जब उनसे पूछा गया कि वजह क्या थी, आपने जो शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो शब्द हैं वो किसी महिला के लिए इस्तेमाल ऐसे नहीं हो सकते। जरा इस तस्वीर को देखिए, इसी तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं। यहाँ डिंपल यादव कहां से आपको अभद्र तरीके से बैठी हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इनकी नजरों में ही खोट है। इनकी नजरों में इतना खोट है कि ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे ही नवभारत के कैमरे पे हमारे रिपोर्टर से बात करते हुए एक बार नहीं कई बार उस शब्द का प्रयोग किया है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मौलानाओं को, जो न सिर्फ ऐसी टिप्पणी करते हैं बल्कि जब उनसे सवाल पूछा जाए तो उन्हीं महिला एंकरों के ऊपर भी वो टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। एक बार सुनवाना चाहूंगी, अगर मेरे पीसीआर की टीम सुनवा पाए कि क्या रिपोर्टर से बातचीत हुई थी और कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे मौलाना साजिद रशीदी, और ये खुद को मौलाना कहते हैं। जरा देखिए कैसे भाग खड़े हुए, नवभारत के कैमरे पर जवाब नहीं दे पाए। 2 महिला एंकर सवाल पूछ रही थी और बड़े अदब के साथ हमने सवाल रखा था, लेकिन उन सवालों का जवाब उनसे दिया नहीं गया। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या आपको कुछ बुराई नजर आ रही है? के प्रति क्या सम्मान है वो झलक रहा है। सर, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। एक बार आपके दिखाएं कि हमने जर्नलिज्म पढ़ा है, आपके मन में महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है वो झलक रहा है। सर, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। एक बार आपके मन में इतना नहीं आया कि आप जो टिप्पणी कर रहे हैं उसके लिए आप माफी मांग लें देश के सामने कि आपसे गलती हुई है, लेकिन आप सफाई पेश कर रहे हैं और ऊपर से हमें सवाल खड़े कर रहे हैं। श्रुतिका, उन्होंने माइक उतार दिया, दिखाएं कि हमने जर्नलिज्म पढ़ा है, आपके मन में महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है वो झलक रहा है। सर, आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं। तो डिंपल यादव के साथ साथ तमाम देश की महिलाओं से माफी मांगना चाहिए मौलाना साजिद रशीदी को, क्योंकि न सिर्फ डिंपल यादव का अपमान किया है बल्कि महिला एंकर के प्रति भी जो भाव प्रकट किए वो दिखाता है कि इनकी सोच में ही खोट है। मौलाना रशीदी, माफी कब मांगोगे? हम भी पूछ रहे हैं ना, भारत सवाल पूछ रहा है, माफी कब मांगोगे?
क्या देश की आधी आबादी से आप माफी मांगेंगे? आप महिलाओं के प्रति क्या सम्मान रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, आपकी सोच को दर्शाता है। आप हमारे कैमरे से भाग गए, लेकिन नव भारत के सवालों से भाग नहीं पाएंगे। हम सवाल आपसे पूछते रहेंगे। आप जब भी हमारे कैमरे के सामने आएंगे, आप हमसे माफी कब मांगेंगे? मौलाना साहब का भागना ये बात सीधा सीधा दर्शाता है कि जरा भी मौलाना साहब को इस बात का इल्म नहीं है कि किस तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से की गई है। इस वक्त हमारे साथ में हमारी साथी भावना जुड़ी हुई है। भावना, जिस तरीके से मौलाना राशिद भाग खड़े हुए हमारे सवालों से, उनको जरा भी इल्म नहीं है कि उन्होंने किस तरीके की अभद्र टिप्पणी की है और उसके बाद में हम पर भी सवाल खड़े किए। बिल्कुल श्रुतिका, जिस तरह का रवैया उनकी तरफ से दिखाया गया है वो ये बात बता रहा है कि उनके मन में आखिर महिलाओं के लिए क्या सम्मान है, क्योंकि डिंपल यादव से जुड़े हुए सवाल पर उन्होंने साफ ये कहा कि वो डिंपल यादव से कतई माफी नहीं मांगेंगे और ये भी कहा कि ये शब्द बहुत मामूली है, हमारे वहां इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल महिलाओं के लिए किया जाता है। जब मैंने पूछा कि क्या आप इसके लिए माफी मांगेंगे, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। डिंपल यादव अगर मंदिर जाती है तो क्या अगर वो घूंघट नहीं लेती है, अगर वो ये बात कह दे तब मैं माफी मांगूंगा। तो आप देखिए किस तरह की सोच है। जब उनसे कहा गया कि ये महिला विरोधी शब्द है, इस तरह के शब्द आप पब्लिकली नहीं बोल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मैं इसको लेकर बिल्कुल भी मतलब शर्मिंदा नहीं हूं, ये बिल्कुल सही है और मैं बार बार उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी हमारे सामने किया। नहीं भावना, जिस शब्द का प्रयोग मौलाना साहब कर रहे हैं भावना, और जो उसका डेफिनेशन दे रहे हैं, मुझे तो उस पर ताज्जुब होता है कि क्या